हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवचरण देशमुख और आप आज स्टडी करने वाले हैं आपके छत्रपति शिवाजी आईएएस अकादमी दुर्ग एवं भिलाई में। आपको आपको पता ही है हम लोगों ने क्या किया था। पहले आपका इंडियन ज्योग्राफी का टोटल आपका 28 स्टेट है, उसको हम लोगों ने क्या किया था, एक एक करके स्टडी हम लोग क्या किए थे, स्टेट बाय स्टेट हम लोग क्या किए, तमिलनाडु से पकड़ के हम लोग जम्मू कश्मीर तक टोटल आपका 28 स्टेट है। उसके बाद में ब्रीफ स्टडी कर चुके हैं कि वहाँ की जोग्राफिकल एरिया कैसी है, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा है, खनिज कौन सा है, उद्योग कौन सा है, इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सी है, वहाँ पे परिवहन संसाधन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम देख चुके थे। अब बात आती है आपके छत्तीसगढ़ की, क्योंकि देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका एरिया कहाँ तक है और उस एरिया में कौन कौन से चट्टान है, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है। ये सब चीज़ों को आप एक बार जान लोगे तब जाकर टॉपिक जो है इजीली समझ में आएगा। तो इसी में हम बात देखने वाले हैं आपका छत्तीसगढ़ में। आपका जो है छत्तीसगढ़ में आपका टोटल 28 जिले हैं। उन जिलों में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। उनमें से आपका एक है आपका बस्तर। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 28 जो जिले हैं उसमें से हम लोग एक एक करके सभी जिलों को लोग पकड़ते जाएंगे। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आपके बस्तर जिले को। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग आज बस्तर जिले को देख लेते हैं। देखिए आप लोग को पता होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या था, बस्तर केवल एक ही जिला था जो कि 1948 में बस्तर के तैयार हुआ था, ये बस्तर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये बस्तर में जो है बस्तर दो भाग में टूट जाता है। ठीक है, एक बना आपका दंतेवाड़ा 1998 में क्या हुआ, 1998 में ये बना आपका कांकेर जिसको उत्तर बस्तर, जबकि दंतेवाड़ा को बोलते हैं 1998 में दो जिले बने जिसको बोलते हैं आपका दक्षिण बस्तर। उसके बाद से 2007 में फिर दो जिले अस्तित्व में आया। एक आया बस्तर से आपका आया नारायणपुर 2007 में, जबकि आपका दंतेवाड़ा से बनकर तैयार हुआ आपका बीजापुर। उसके बाद फाइनली 2012 की बात करेंगे तो 2012 में जो है 2012 में आपका सुकमा और आपका कोंडागांव। तो इस प्रकार से बस्तर क्या हुआ, 7 भागों में जो है टूट गया। मतलब आपके बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, तो उनमें से आज लोग देखने वाले हैं आपके बस्तर जिले को। ठीक है, तो बस्तर जिले की अपन बात करेंगे तो बस्तर जिले में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। कौन कौन से इसमें जो है नेशनल हाईवे है, कौन कौन सी नदियों को पढ़ना है और कौन कौन से आपका जो है वहाँ पे जलप्रपात है, परियोजनाएं हैं, कौन कौन सा आपका नेशनल पार्क है और यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें हैं जिसमें खनिज अपन को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं तो बस्तर जिले की। तो बस्तर जिले की अपन बात करेंगे भैया, तो यहाँ से बस्तर जिले में बात करें तो आपका 2 नेशनल हाईवे गुजरती है बस्तर जिले से, याद रखेंगे। एक नेशनल हाईवे 30 और एक आपका नेशनल हाईवे आपका 63, जो कि आपका नेशनल हाईवे 63 आपका पूरा उड़ीसा से आपका इधर अपन बात करेंगे तो दंतेवाड़ा होते हुए निकल जाएगा निजामाबाद को। ठीक है, हैदराबाद को निकलेगा ये निजामाबाद। ठीक है, बात करेंगे इसमें जो है नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे 30 जो कि आपके नेशनल हाईवे 30 बस्तर से होते हुए जाएगा, ये सीधा कवर्धा होते हुए जबलपुर को निकल जाएगी। ये होगी इसके बाद आपका नेशनल हाईवे की। अब बात करें इसके जो पड़ोसी कौन कौन से स्टेट को टच करती है बस्तर, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इधर उड़ीसा जो सीमा है ये लगा हुआ है आपके बस्तर से एक। ठीक है, केवल मात्र क्या करेगा, केवल एक जो आपका अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसको टच करती है। जबकि बात करेंगे जिलों की तो ये जो है आपका टच करते हैं 4 जिलों को। देखो, दक्षिण में सुकमा, उत्तर में कोंडागांव। ठीक है, बस्तर के उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, जबकि इधर आपका दंतेवाड़ा और बीजापुर। इन 4 जिलों को टच करेगी हमारे कौन, आपका बस्तर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ जो है आपकी प्रवाहित होती है। तो बात करें यहाँ पे 2 मेन नदियाँ जो यहाँ पे प्रवाहित होने वाली है, एक है आपका सबरी नदी और एक है आपका इंद्रावती। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है दोनों। ठीक है, आपका जो है सबरी नदी और आपका इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंद्रावती नदी जो है बस्तर की जीवा रेखा कहलाती है। ये 264 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, ये निकलेगी आपके कालाहंडी से, कालाहंडी के मुंगेर पर्वत से निकलती है। और ठीक है, कालाहंडी यहाँ पे आपका कालाहंडी आगे पर देखेंगे लिखा हुआ है, कालाहंडी के मुंगेर पर्वत से निकलती है आपके 264 किलोमीटर की दूरी के, ठीक है, लंबाई के साथ बढ़ते हुए जा करके भद्रकाली, बीजापुर में भद्रकाली में आपका जो है गोदावरी नदी में जाके मिलती है। इसे आपका जो है बस्तर का जीवा रेखा कहते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग सबरी नदी की तो एक जो सबरी नदी है इसको हम जो है कुलाब नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई आपका 173 किलोमीटर। ठीक है, 173 किलोमीटर लंबाई है सबरी नदी। ये निकलेगी आपके कोरापुर से, कोरापुर उड़ीसा से निकलेगी और 173 किलोमीटर लंबाई के साथ जाके मिलेगी आपके गोदावरी नदी में।
ठीक है। और इसी की एक सहायक नदी है आपका कांगेर नदी, ठीक है। सभी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी, और जबकि इसी कांगेर नदी की सहायक नदी है आपका मुंगाबहार नदी। अब देखते हैं इस नदी की विशेषता क्या क्या है, अपन आगे स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आपका इंद्रावती नदी की, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हूँ इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है बोलने से, आपका इंद्रावती निकलती है आपके कालाहंडी के मुंगेर पर्वत से, ठीक है। ये निकलेगी आपके कालाहंडी के जो मुंगेर पर्वत है, कालाहंडी के आपका जो है कालाहंडी के मुंगेर पर्वत से निकलेगी आपके कौन, आपका इंद्रावती नदी। और आपका जो है ये जो है क्या करेगी, आपके 264 किलोमीटर लंबाई के साथ जाके भद्रकाली में आपका बीजापुर में जाके मिल जाती है। अब 264 किलोमीटर लंबाई, देखिए विशेषता क्या है, 264 किलोमीटर लंबाई के साथ ये जो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे लंबी नदी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो आपका हमारा है महानदी 858 किलोमीटर, लेकिन बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलने से आपका शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। देखो ये 290 किलोमीटर लंबाई के साथ बहती है छत्तीसगढ़ में शिवनाथ, जबकि महानदी बहती है आपके 286 किलोमीटर, लेकिन इसका टोटल लंबाई आपका 858 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे लंबी नदी बोलने से आपका इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर, जबकि 176 किलोमीटर के साथ हमारी हसदू नदी क्या है आपके चौथी सबसे लंबी नदी है। तो अपन बात करते हैं हमारे आपके जो है इंद्रावती नदी के बारे में। तो इंद्रावती नदी में अपन बात करेंगे दो, अपने को क्या देखना है अभी, अपने को दो देखना है हमारे को जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल है इसमें आपका, एक है आपका चित्रधारा और दूसरा है आपका चित्रकूट। पहला है आपका चित्रकूट और दूसरा है आपका चित्रधारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपका जो है चित्रकूट की। तो चित्रकूट की विशेषताएं क्या क्या है, तो देख लीजिए, यह भारत की न्यागरा कहलाती है, याद रखना, भारत की न्यागरा बोलने से आपका चित्रकूट, नदी बोलने से इंद्रावती, जिला बोलने से आपका बस्तर, ठीक है। तो भारत का न्यागरा कहाँ बोलने से आपका बस्तर, नदी आपका इंद्रावती, जिला है आपका बस्तर, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ा या बड़ा जलप्रपात है, याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात बोलने से आपका इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती नदी में आपका चित्रकूट, और इसकी ऊंचाई है आपके 90 फीट, ठीक है, 90 फीट ऊंचाई है। भारत की सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा जलप्रपात है और भारत का न्यागरा कहलाता है कौन, आपका चित्रकूट, नदी है आपका इंद्रावती, जिला है आपका बस्तर। चलिए ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में सिलसिले वाइज देखते हैं अपन लोग, बस्तर की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग, देखिए अपन लोग का हो गया था इंद्रावती नदी, ठीक है। अब आप लोग आते हैं आपका सबरी नदी। देखो सबरी नदी बोलने से आपका कोलाब नदी, इसी को अन्य नाम, देखो एक सबरी नदी है, इसी सबरी नदी को जो है अन्य नाम से हम जानते हैं कोलाब नदी, ठीक है, अन्य नाम है इसका कोलाब नदी। ये निकलेगी आपके कोरापुट से, ठीक है, कोरापुट से, ठीक है, सबरी के कोड़ा बोलने से आपका सबरी नदी, ठीक है, सबरी के कोड़ा मतलब कोरापुट से निकलेगी आपकी सबरी नदी। इस टोटल लंबाई है आपका 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर की लंबाई के साथ बहती है, ठीक है। मैं देखो हम सुपर बताया था आप लोग को, पूरा इसमें डील कर दिया था क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे हम लोग जो है जल परिवहन का संसाधन स्थित है आपका कोंटा से कुनावरम, ठीक है, सुबह बताया था कोंटा से कुनावरम तक 16 किलोमीटर लंबाई के साथ जो है आपका जल परिवहन संसाधन स्थित है आपके सबरी नदी में। इसी सबरी नदी की एक सहायक नदी है आपका मुंगाबहार नदी, ठीक है। ये जो मुंगाबहार नदी, सॉरी क्या है, कांगेर नदी, और इसी कांगेर नदी की सहायक नदी है आपका मुंगाबहार नदी, ये है आपका मुंगाबहार नदी, ठीक है, ये है आपका मुंगाबहार नदी। इसी जो आपका मुंगाबहार नदी है, इसी मुंगाबहार नदी में स्थित आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखेंगे ना, चित्रकूट इधर आपका इंद्रावती में, जबकि आपका तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है आपके मुंगाबहार नदी में। और एक तीरथगढ़ जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, याद रखेंगे, 300 फीट ऊंचा है, याद रखेंगे, 300 फीट ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात बोलने से आपका तीरथगढ़, जिला बोलने से बस्तर, नदी बोलने से मुंगाबहार। कांगेर मात्र नहीं आएंगे भाई, कांगेर की सहायक नदी है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। अभी हमारे पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है कांगेर जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमा याद रखेंगे, इसी तीरथगढ़ जलप्रपात से स्टार्ट होता है यहाँ से, और आपके उड़ीसा जो सीमा वाला है उड़ीसा का सीमा तक जाती है, ठीक है। तो आपके तीरथगढ़ जलप्रपात जो उसी कांगेर नेशनल पार्क में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपका जो है कांगेर
नेशनल पार्क थी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क बोलने से आपका बस्तर, ठीक है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ बोलने से आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क है हमारे बस्तर में, ठीक है, याद रखेंगे। ये हमारे जो है बस्तर की हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी आपका नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। हमारे जो है छत्तीसगढ़ में आपका जो है 3 नेशनल पार्क है, उनमें से सबसे छोटा नेशनल पार्क उनमें से कांगेर घाटी नेशनल पार्क 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे ना, ठीक है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपको हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुआ था 1982 में, याद रखेंगे। इस स्थापना हुआ 1982 में। देखिए अभी एक एसी का विवादित क्वेश्चन था, याद रखेंगे। इसमें क्या बोला गया था कि ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ बैस का रिजर्व, ऐसा नहीं ना, देखो छत्तीसगढ़ का पहला बैस का रिजर्व था ये, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में बैस का रिजर्व नहीं है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक ही आपका बैस का रिजर्व 2005 में अभी बना है आपका चाणक मार्ग, ठीक है। ये अपना बैस का रिजर्व घोषित नहीं था, लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है 200 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल पार्क है, ठीक है। स्थापना हुआ था 1982 में, ठीक है। इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में है आपका, ठीक है, कांगेर नदी में जो है आपका भैंसा दर्रा है, ठीक है। भैंसा दर्रा का पार्क है, सॉरी भैंसा दर्रा है। देखो जहाँ पे कांगेर जो कांगेर नदी गिरती है वहाँ पे एक दरहा बन गया, गड्ढा, दरहा मतलब गड्ढा, उसी जो इसमें भैंस भी, देखो भैंस जिसमें भैंसा डूब जाए उसको बोलते हैं भैंसा दर्रा। तो वहाँ पे एक भैंसा दर्रा है जहीं पे आपको नेचुरल रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे मगरमच्छ पाया जाता है। एक है भैंसा दर्रा बस्तर, और दूसरा है आपका कोतमी सुनार आपका जांजगीर चांपा, याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो है आपका क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। जबकि आपका जो है जाटलूर नदी है, आपके नारायणपुर जाटलूर नदी, वहाँ पे भी आपका प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। सब तो अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे पहुँचेंगे। तो चलिए आपका जो है इसी आपका जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में आपका जो है गुफा स्थित है, कैलाश गुफा, याद रखेंगे। कैलाश गुफा 1 और आपका कुतुबसर गुफा 2, यहाँ पे 2 गुफा स्थित है। एक आपका कैलाश गुफा, दूसरा है आपका कुतुबसर गुफा। 2 गुफा स्थित है आपका, एक है कैलाश गुफा और दूसरा आपका कुतुबसर गुफा, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपका कुतुबसर गुफा कैलाश गुफा ये पूरा चूने के पत्थर से निर्मित है, याद रखेंगे, पूरे चूने के पत्थर से निर्मित है आपका कुतुबसर गुफा और कैलाश गुफा। इसी आपका जो है नेशनल पार्क में आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पाया जाता है उड़न गिलहरी, याद रखेंगे ना, उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाया जाता है, उड़ने से आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। जबकि आपका पहाड़ी मैना की प्राकृतिक आवाज़ बोलने से आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क, हमारे छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पक्षी है पहाड़ी मैना, जो कि हमारे कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पाया जाता है। जहाँ भैंसा दर्रा, इसी आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में भैंसा दर्रा है जहाँ पे आपके नेचुरल रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे जो RS फैक्टर का खोज किया गया था, इसमें किया गया था, एक बंदर आता है जिसका नाम है रिसर्च बंदर। इसी रिसर्च बंदर में RS फैक्टर का खोज किया गया था, और यही रिसर्च बंदर है वो पाया जाता है हमारे कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, याद रखेंगे, ठीक है। बात करें जनजाति की, तो हमारे जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जनजाति पाई जाती है आपका ध्रुव जनजाति, ठीक है। जनजाति है आपका ध्रुव, ठीक है। पक्षी है आपका पहाड़ी मैना, ठीक है। बंदर बोलने से आपका रिसर्च बंदर, ये आपका ध्रुव जनजाति है, ठीक है। पक्षी है आपका पहाड़ी मैना, बंदर है आपका रिसर्च बंदर, और आपका भैंसा दर्रा में आपका मगरमच्छ पाया जाता है, कैलाश गुफा है, कुतुबसर गुफा है, ठीक है। उड़न गिलहरी पाया जाता है, ठीक है। सब के सब कहाँ पाए जाएंगे हमारे आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो है देखिए इसके जो है कितने तहसील है, यहाँ पे कौन कौन सा जो तहसील है हमारे जो बस्तर जिले में। तो हमारे बस्तर जिले में 7 तहसील है, याद रखेंगे। बस्तर जिले में 7 तहसील बनाया गया है। ये जो अपने 7 तहसील याद रखेंगे, देखिए इसको अपन ऐसे डिवाइड करेंगे, आप लोग ऐसा डिवाइड कर लेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। नीचे बोलेंगे दरभा, देखिए नीचे पे दरभा, ऊपर में बस्तर, ठीक है। देखिए नीचे में दरभा, ऊपर में बस्तर और बीच में आपका जगदलपुर, ठीक है। नीचे दरभा, ऊपर बस्तर, बीच में जगदलपुर। इधर है आपका याद रखेंगे बस्तानाथ, इधर है बस्तानाथ, ठीक है। ये हो गया बस्तानाथ। देखिए इधर हो गया आपका दरभा, इसे आगे में दरभा, बस्तर, जगदलपुर, बस्तानाथ, ठीक है। इधर आगे में चौपापाल, कितना हो गया 1 2 3 4 5, बच गया 2। तो एक याद रखेंगे लोहांडीपुरा, इधर आपका लोहांडीपुरा और इधर आपका पपावन। इस प्रकार से हमारे बस्तर में जो है 7 तहसील स्थित है। उसको याद रखने का तरीका ऐसा है, इसको ऐसा बना लो, बना लो, नीचे पे दरभा,
ऊपर में बस्तर, बीच में जगदलपुर, इधर आपका बस्तानाग, इधर आपका तोकापाल, इधर आपका लोहंडीपुरा, जबकि इधर है आपका पावन। ठीक है, इस प्रकार के हमारे पास में बस्तर में 7 तहसील है, याद रखेंगे। तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारे 15 जिले में 23 नई तहसील बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से तहसील कौन सा कहाँ है। बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो हमारे बस्तर संभाग में टोटल आपके 12 विधानसभा क्षेत्र है। तो उस 12 विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, याद रखेंगे। तो हमारे जो बस्तर संभाग का जो 12 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से जगदलपुर एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कि जनरल है, बाकी सब के सब एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा जो है यहाँ की जो खनिज संसाधन कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे खनिज पाया जाता है, याद रखेंगे। पहला आप याद रखेंगे, देखो अब जो है यहाँ पे बस्तर में खनिज कौन कौन सी पाई जाती है। देखो चट्टान की बात करेंगे तो ऊपर इधर धारवाड़ चट्टान पाया जाएगा बस्तर में, और धारवाड़ चट्टान जहाँ आर्कियन सेल है वहाँ पे क्या होगा भैया, पूरा धातु खनिज पाया जाएगा। तो इसको भी ऐसे 4 भाग में बांट लो। ऊपर में आपको पीरियम आस्कोटा, नीचे में आपका दरभा, पीरियम आस्कोटा दरभा, इधर देखो इधर आपका केरला पाल और तोकापाल। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर कर सकते हो अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है, पीरियम आस्कोटा दरभा, केरला पाल और तोकापाल। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका पीरियम आस्कोटा मिलने से आपका डोलोमाइट, पीरियम आस्कोटा में मिलेगा आपका डोलोमाइट, पीरियम आस्कोटा में मिला आपका डोलोमाइट। ठीक है, ये पीरियम आस्कोटा है। पीरियम आस्कोटा एग्जैक्ट याद रखना है लोकेशन को, डायरेक्ट लोकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि खनिज कहाँ पाया जाता है। तो पीरियम आस्कोटा बोलने से आपका डोलोमाइट। ठीक है, तोकापाल बोलने से आपका हीरा, बस्तर के तोकापाल में मिलेगा हीरा। पीरियम आस्कोटा बोलने से आपका डोलोमाइट, पीरियम आस्कोटा बोलने से आपका डोलोमाइट मिलेगा, तोकापाल बोलने से आपका हीरा। ठीक है, आपका जो है दरभा घाटी और जीरम घाटी बोलने से अभ्रक, याद रखेंगे ना, अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भारत जो है अभ्रक उत्पादन में पूरे विश्व में फर्स्ट है। और स्टेट की अपन बात करें तो स्टेट में आपका झारखंड जो है आपका अभ्रक उत्पादन में फर्स्ट है, झारखंड, और पूरा भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में फर्स्ट है। तो अभ्रक कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ बोलने से आपका दरभा घाटी और आपका जीरम घाटी, केरला पाल बोलने से आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो देखिए पीरियम आस्कोटा में मिला आपका डोलोमाइट, पीरियम आस्कोटा में मिला आपका डोलोमाइट, तोकापाल में मिला हीरा, दरभा घाटी जीरम घाटी में मिला आपका अभ्रक, जबकि आपके केरला पाल में मिला आपका ग्रेफाइट। अब आप बात करते हैं आपका हिस्टोरिकल प्लेस की, तो बस्तर में ऐसे कौन कौन सा जो है स्थान है जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए बात करते हैं, देखिए हम हमारे तो देखिए अपन इतिहास की अपन बात करेंगे, तो हमारे इतिहास की अपन बात करते हैं तो हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास अपन 3 भाग में बांटते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास अपन 3 भाग में बांटते हैं। एक बार देख लीजिए अपन कैसे तो 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास अपन जब 3 भाग में बांटेंगे। देखो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ इतिहास हम एक बात है प्राचीन इतिहास, ठीक है, एक हो गया आपका प्राचीन इतिहास, एक हो गया आपका मध्य इतिहास, और एक हो गया आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे बस्तर के इतिहास की, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अपन क्या करना है, अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, अभी हम पढ़े बस्तर की। तो बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर के इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। बस्तर के इतिहास को अपन भी 3 भाग में बांटेंगे, तो एकदम सेम ऐसे होगा। बस्तर में एक प्राचीन इतिहास होगा, एक मध्य इतिहास होगा, और एक होगा आधुनिक इतिहास। तो ये जो प्राचीन इतिहास है, इसी प्राचीन इतिहास में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में शासन किया आपका नल नागवंश, याद रखेंगे। चीज़ों को जैसा बता रहा हूँ वैसे याद रखेंगे, क्योंकि हम जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो बस्तर में पहले शासन किया नल नागवंश प्राचीन काल में, जबकि मध्य काल में आपका शासन किया आपका छिंदक नागवंश। ठीक है, छिंदक नागवंश ने शासन किया। उसके बाद जैसे हम लोग आधुनिक समय में आते हैं, तो आधुनिक समय में अपना शासन किया आपका काकती वंश ने बस्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 लोगों ने शासन किया बस्तर में, एक हुआ आपका नल नागवंश, छिंदक नागवंश और आपका काकती नागवंश। ठीक है, सॉरी आपका काकती वंश। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो है 3 जो वंश है वो बस्तर में क्या करते हैं, शासन करते हैं। चलिए तो अपन एक एक करके देख लेते हैं कि इन लोगों का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या क्या थे, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आपके नल नागवंश आए थे छत्तीसगढ़ बस्तर का शासन करने, तो उन्होंने अपनी राजधानी पूरा उड़ीसा को बनाया था। ठीक है, उसके बाद उनको अपदस्थ करके शासन करने आया छत्तीसगढ़ में आपका छिंदक नागवंश। तो ये जो छिंदक नागवंश थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई आपके बारसूर को। ठीक है, एक था आपका बारसूर और दूसरा था आपका चित्रकूट, जो कि हम लोग देखे थे
जिसको हम चक्रकोट और भ्रमरकोट के नाम से जानते थे, अभी हम देखे थे। ठीक है, उसके बाद इसी छिंदक नाम से जो है अंतिम शासक थे आपका हरिश्चंद्र देव। इसी हरिश्चंद्र देव को हरा करके काकतीय वंश के शासक प्रथम थे आपका अन्नम देव। याद रखेंगे, छिंदक नाग वंश के अंतिम शासक थे आपके हरिश्चंद्र देव। उसी हरिश्चंद्र देव को पराजित किया था आपका अन्नम देव ने, और अन्नम देव ने फाइनली रूप से आपका जो है काकतीय वंश की स्थापना किया बस्तर में, और मनधोता को अपनी राजधानी बनाई। याद रखेंगे, ठीक है, बस्तर में आपका मनधोता, ठीक है, याद रखेंगे। इसी मनधोता को अपनी राजधानी बनाई किसने? आपके अन्नम देव ने। ठीक है, छिंदक वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव, उसको पराजित किया किसने? आपके अन्नम देव ने, और अन्नम देव ने मनधोता को अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, जब अन्नम देव ने अपनी राजधानी कहाँ किसको बना लिया? आपके बस्तर को। उसके बाद शासक आया पुरुषोत्तम देव। जब पुरुषोत्तम देव क्या किया भैया, देखिए हमारे जो पुरुषोत्तम देव है उन्हीं की देन है कि आज बस्तर में आपका जितने भी आपके जो पर्व मनाते हैं ना, ठीक है, जब आपका रथ यात्रा होता है, ठीक है, गुंजा पर्व मनाते हैं, सब के सब उन्हीं का देन है। ठीक है, पुरुषोत्तम देव। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम देव क्या किया था, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए उड़ीसा गए थे। जब वो उड़ीसा गए थे तो उनके जो है पैदल यात्रा गए थे, तो उनके जो यात्रा से खुश होकर के वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने उनको एक रथ के रूप में क्या किया? पुरस्कार दिया, एक रथ की उपाधि दिया। ठीक है, और वो रथ को क्या किया? उसी रथ में जब वो बस्तर पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने बाजे गाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया, और उन्हीं स्वागत के समय से ही आप अब क्या किया? उन्होंने जाते जाते देखो अपने दंतेवाड़ा के देखो अन्नम देव थे, तो अन्नम देव ने क्या किया? काकतीय वंश की आपके जो है काकतीय वंश की जो है आपके वो थे, मतलब कुल देवी थी। ठीक है, तो जो आपका जो है कुल देवी थी, उनको जो है क्या किया? दंतेश्वरी माता है, उनको जो है कहीं दंतेवाड़ा में जो आपका जो है तावलापाल में स्थापित किए थे। उन्होंने क्या किया? उन्हीं को अपने रथ में बैठाकर साथ में लाया। तब से जो है एक रथ यात्रा की जो है परंपरा प्रारंभ होती है, और जो है उसी के समय जो लोगों ने नाचना गाना मनाया, उसी को जो है आपका गुंजा पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को पुरुषोत्तम देव ने मनधोता से बस्तर ले आया। ठीक है, इसलिए हमारे आपके पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी को मनधोता से बस्तर ले आया। तत्पश्चात देखिए, अब मैं आप लोग इतिहास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या हुआ था। जब हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण होता है तो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने आता है तो बिम्बाजी भोसले। तो जब बिम्बाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ में शासन करने आता है तो उस समय बस्तर क्या रहता है? छत्तीसगढ़ से अलग रहता है। ठीक है, अपना जो बस्तर है